भारत में अंडमान द्वीप समूह के एक टापू पर रहने वाली दुर्लभ जनजाति के कुछ सदस्य कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि ग्रेट अंडमानीज जनजाति के 4 सदस्यों में संक्रमण हुआ है। इनमें से 2 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, अन्य 2 को एक केयर सेंटर में क्वारंटीन में रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि ग्रेट अंडमानीज जनजाति के अब सिर्फ 53 लोग जिंदा हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 37 रिहायशी द्वीपों में से एक के निवासी हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्वी हिस्से में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण के 2985 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 41 लोगों की जान भी गई है। यहाँ पहला मामला जून के शुरुआत में दर्ज किया गया था। ग्रेट अंडमानीज जनजाति में संक्रमण का पहला मामला पिछले हफ्ते तब सामने आया जब स्ट्रेट आइलैंड पर इस जनजाति के 53 सदस्यों का कोरोना टेस्ट किया गया। स्वास्थ्य और इमरजेंसी अधिकारियों का एक दल खतरनाक समुद्री लहरों का सामना करते हुए पिछले हफ्ते स्ट्रेट आइलैंड पर पहुंचा था, जहां ये जनजाति रहती थी। इनमें से कई लोग अपने अलग थलग पड़े द्वीप से पोर्ट ब्लेयर आते जाते रहते हैं और हो सकता है कि संक्रमण उन्हीं के जरिए यहां तक पहुंचा हो। इनमें से कुछ लोग शहर में छोटी मोटी नौकरियां भी करते हैं। अब स्वास्थ्य अधिकारियों की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि संक्रमण बाकी द्वीपों की जनजातियों तक न फैले। अंडमान द्वीप समूह 5 विलुप्त होने की कगार पर खड़ी जनजातियों का घर है। ये हैं जरावा, नॉर्थ सेंटिनेलीज, ग्रेट अंडमानीज, ओंग और शोम्पेन। इनमें जरावा और नॉर्थ सेंटिनेलीज जनजातियां आम लोगों के संपर्क में नहीं आई हैं। नॉर्थ सेंटिनेलीज तो बाहर के लोगों के प्रति काफ़ी आक्रामक हैं, इसलिए उनके द्वीप पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। साल 2018 में जॉन एलन चाउ नाम के एक अमेरिकी ने उनके टापू पर जाने का प्रयास किया था, लेकिन उसे इस जनजाति के सदस्यों ने तीरों से मार दिया था। यहाँ की जनजातियों के बीच काम करने वाली लंदन स्थित संस्था सर्वाइवल इंटरनेशनल के मुताबिक 1850 में जब ब्रिटेन ने इन द्वीपों को उपनिवेश बनाया था, तब यहाँ 5000 के करीब ग्रेट अंडमानीज थे। बाहर के लोगों के आने के साथ यहाँ नई बीमारियाँ भी आईं, जिनके कारण इनकी आबादी लगातार घटती चली गई। इस संस्था की एक शोधकर्ता सोफी ग्रीग ने बताया, ये बहुत ही खतरनाक खबर है कि ग्रेट अंडमानीज जनजाति में कुछ लोग संक्रमित पाए गए हैं। उन लोगों को ऐसी बीमारियों के बारे में मालूम है क्योंकि पहले भी उनके पुरखे इनकी चपेट में आकर मर चुके हैं। साल 2010 में ग्रेट अंडमानीज भाषा बोलने वाले अंतिम बुजुर्ग बोआ सीनियर की करीब 85 साल की उम्र में मौत हो गई थी। अंडमान द्वीप समूह को एंथ्रोपोलॉजी के शोधकर्ताओं का स्वप्न लोक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की भाषाई विविधता चकित करने वाली है। करीब 476 सदस्यों वाली जरावा जनजाति के लोगों को जंगल के एक हिस्से में भेज दिया गया है ताकि ये संक्रमण से महफूज रह सकें। जरावा लोग साउथ और मिडिल अंडमान के बीच के एक फॉरेस्ट रिजर्व में रहते हैं। अधिकारियों को डर है कि ये जनजाति कहीं ऐसे लोगों के संपर्क में ना आ जाए जो यहाँ से गुजरने वाले ग्रैंड अंडमान रोड का इस्तेमाल करते हों। इन यात्रियों के जरिए कोरोना संक्रमण जरावा तक पहुंचने की संभावना को दूर करने के लिए ही उन्हें अलग थलग कर दिया गया है। अंडमान ट्रंक रोड 1870 में बना था। ये फॉरेस्ट रिजर्व के बीचों बीच 400 गांवों से होकर बारातांग से दिगलीपुर तक जाता है। अब स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम ओंग जनजाति के 115 सदस्यों का टेस्ट करने जाएगी। इसके अलावा शोम्पेन जनजाति के लोगों की भी टेस्टिंग की जाएगी। जो भी स्वास्थ्य कर्मी ग्रेट अंडमानीज ट्राइब के टेस्टिंग में शामिल थे, उनका पहले कोरोना टेस्ट किया गया था और वापस लौटने पर उन्हें 1 सप्ताह तक क्वारंटीन में रखा गया था। अंडमान द्वीप समूह के अब तक 10 द्वीपों पर संक्रमण पाया गया है। अंडमान में कोविड से लड़ने के लिए 2 अस्पताल, 3 स्वास्थ्य केंद्र और 10 केयर सेंटर हैं। यहाँ भारत के बाकी हिस्सों की तुलना में टेस्टिंग रेट भी काफ़ी अधिक है। ब्राज़ील और पेरू में भी जनजातियां कोविड की चपेट में आई हैं। ब्राज़ील के अमेज़न के जंगलों में रहने वाली जनजातियों के 280 से अधिक लोग कोरोना वायरस की वजह से मारे गए हैं।